Example number 15. In how many ways can four red, three yellow, and two green discs be arranged in a row if the discs are discs of the same color are indistinguishable? Means ये जो हमें डिस्क दी गई है उसमें जो चार है वो रेड कलर की है, बट ये जो रेड कलर की चार डिस्क है उनको आप देख के अलग नहीं कर सकते। मीन्स एक डिस्क जो है बिल्कुल ऐसी ही सेकंड डिस्क है और दोनों का कलर रेड है, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चार जो रेड डिस्क है वो सभी एक ही टाइप की है। देन अनदर थ्री आर ऑफ येलो कलर। ये भी आप देख के पहचान नहीं सकते, बराबर। मीन्स बोल नहीं सकते कि ये कौन सी डिस्क है। अगर आपको आपके सामने वन बाय वन डिस्क लग के आया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि पहले जो लाए थे वही है कि कोई अलग डिस्क है, बराबर। और ऐसे ही हमें टू ग्रीन दी गई है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप देख के नहीं बता सकते। तो टोटल आपके पास कितनी डिस्क अवेलेबल है? तो चार रेड है, बराबर, एक टाइप की। मतलब ये जो रेड है वो हमारे लिए एक टाइप है। तो एक टाइप मींस रेड कलर टाइप की चार डिस्क है। सेकेंड टाइप जो अदर देन रेड कलर है, बट सेकेंड टाइप की हमारे पास तीन डिस्क है। एंड थर्ड टाइप मतलब कि ग्रीन कलर की हमारे पास दो डिस्क है। तो टोटल हमारे पास 9 डिस्क अवेलेबल है। और ये जो 9 डिस्क है इनको हमें अरेंज करना है। तो आप कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो यहां पर हम लिख देंगे वेज नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट 9 है, मतलब 9 डिस्क है, तो डिस्क को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो 9 ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया 9 फैक्टोरियल। बट ये जो 9 ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो चार डिस्क है वो एक टाइप की, मतलब अलाइक ऑब्जेक्ट्स जो हमने देखा था उस टाइप का है। तो चार डिस्क है वो रेड कलर की है और उसको आप देख के अलग नहीं पहचान सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा बाय 4 फैक्टोरियल। ये क्यों ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर तीन और डिस्क है जो येलो कलर की है और उनको भी आप देख के अलग नहीं कर सकते, तो फिर हमें 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट में टू ग्रीन है, तो वो टू ग्रीन है वो भी अलग नहीं कर सकते, तो उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल। और फिर इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, बराबर। तो इसको कुछ ज्यादा तो नहीं लिखूंगा मैं, बट 9 इंटू 7 फिर हमने स्टॉप कर दिया इधर 4 फैक्टोरियल पर। डिनोमिनेटर में सबसे ग्रेटर जो 4 था तो उधर स्टॉप कर दिया। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हम जानते हैं 6 होता है और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2। ये हमने यहाँ से 4 फैक्टोरियल हटा दिया। 6, तो यहाँ से 6 कैंसिल कर लिया। 2 है तो फिर हमने इधर कैंसिल कर लिया 4। तो अब हमारे पास जो बचा है वो है 9 इंटू 7। 9 इंटू 7 हो गया 63 इंटू 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 हो गया 20। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 1260। 1260 टाइप से आप ये जो 9 डिस्क है इनको अरेंज कर सकते हैं। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन इज नंबर 16। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। In how many of these arrangement do the word start with P? Number one. Second is, do all the vowels always occur together? Do the vowels, यहाँ पर all vowels होना चाहिए, हाँ। Do the all vowels never occur together? And next one is, do the words begin with I and end in P? तो सबसे पहले जो हमें वर्ड दिया गया है वो इंडिपेंडेंस है, उसमें जो लेटर्स है वो लिख देते हैं। तो आई है, इसके बाद दिया है एन, देन डी, ई, फिर दिया है
P, फिर वापस E। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें E 2 बार दिया है, तो फिर मैं वापस इधर लिखने के लिए आ गया। E फिर N दिया है तो ये हो गया N। आफ्टर दैट अगेन D दिया है तो हमने लिख दिया इधर D, देन E। चलो वापस E पे आ गए, फिर N, N 3 टाइम्स गिवन है, फिर C है, ये पहली बार आया है C, और फिर वापस E आ चुका है। तो हमें जो लेटर्स दिए गए हैं वो कितने हो गए, तो I जो है वो 1 टाइम है, N जो है वो 3 टाइम्स है, D लेटर 2 टाइम्स गिवन है, E लेटर 4 टाइम्स गिवन है, P जो लेटर है वो 1 टाइम गिवन है, एंड C लेटर ये भी एक बार दिया गया है, क्योंकि हमें अलाइक लेटर्स दिए गए हैं। N जो है वो 3 टाइम्स गिवन है, तो इसलिए हम जैसे ही वर्ड देखेंगे कि वर्ड में जो लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे। तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, तो यहाँ पर टोटल लेटर्स 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 11 12। तो टोटल लेटर्स जो है वो है 12, and in these 12 letters n is 3 times। बराबर, जो लेटर n है वो 3 टाइम्स है। लेटर d जो है वो हमें गिवन है 2 टाइम्स। जो मोर देन 1 टाइम है उसी को हम लिख रहे हैं, बराबर। जो 1 टाइम है वो तो उससे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट्स वाई हम जो मोर देन 1 टाइम है उसी के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। एंड लेटर ई जो गिवन है वो 4 टाइम्स है। ओके, सबसे पहले फाइंड कर देते हैं कि टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, बाद में ये 1 2 3 4 पे आते हैं। तो फर्स्ट वन इज टोटल अरेंजमेंट मींस विदाउट एनी कंडीशन। कौन सा लेटर कहां पर है वो कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ टोटल अरेंजमेंट लिख रहे हैं। टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास 12, तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, बट इसमें जो लेटर एन है वो 3 टाइम्स गिवन है, तो वो 3 लेटर को अंदर अंदर इंटरचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फिर हमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। ऐसे ही लेटर डी 2 टाइम गिवन है, तो उनको इंटरचेंज करने से भी नया वर्ड नहीं मिलेगा, वापस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। फिर लेटर ई 4 टाइम्स गिवन है, तो वो 4 लेटर को अंदर अंदर इंटरचेंज करने पर भी नया वर्ड नहीं मिलेगा, तो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर लिया। अब ये जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पर से डायरेक्टली लिख देता हूँ, और वो वैल्यू है 1663200। ये आपके टोटल अरेंजमेंट्स आ गए हैं, जिसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, कोई भी लेटर कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, सिर्फ ये एक है कि हमने सभी लेटर्स का यूज किया है, बराबर। एक भी लेटर्स हम रिमेनिंग नहीं रखेंगे, जो 12 लेटर्स है सबका यूज करना है। अब आते हैं नंबर 1 पर, एंड नंबर 1 इज डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। तो अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जो 12 लेटर्स है उनको हमें अरेंज करना है, बट इसमें जो फर्स्ट है वो पी होना चाहिए, जो फर्स्ट लेटर है वो पी होना चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 प्लेस है। इसमें हमें ये बोला गया है कि आपको जो वर्ड है वो तो कंफर्म पी से ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट प्लेस पे तो हमें पी फिक्स दिया गया है, इसका मतलब इसमें तो एक ही तरीका है, कंपलसरी आपको पी ही यूज करना है। तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने का हमारे पास एक ही तरीका है। एक प्लेस फिलअप करने के बाद हमारे पास अभी 11 प्लेस रिमेनिंग है, और वो जो 11 प्लेस है वो 11 प्लेस को फिलअप करने के लिए जो हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है उसमें वापस एन जो है वो 3 टाइम्स है, एन लेटर 3 टाइम्स है, डी जो लेटर है वो 2 टाइम्स है, एंड लेटर ई जो है वो 4 टाइम्स है।
तो फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? एक। बाकी जो रिमेनिंग 12 प्लेस है, सॉरी रिमेनिंग 11 प्लेस है, उसमें n 3 टाइम्स गिवन है, d 2 टाइम्स गिवन है एंड e 4 टाइम गिवन है। तो हम कितनी टाइप से या तो कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं? तो हमने लिख दिया कि फर्स्ट प्लेस फर्स्ट प्लेस अरे फर्स्ट प्लेस इज reserved for P. So we have only one choice. We have only one choice for it. फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है। फॉर रिमेनिंग 11 place, for remaining 11 place, n is 3 times, then d is 2 times, and e is 4 times. And therefore total arrangement, अब ये कंडीशन के साथ जो टोटल अरेंजमेंट है वो, तो हमने ये लिखा कि जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए तो एक ही चॉइस है, बाकी जो 11 रिमेनिंग प्लेस है उनके लिए तो हमने लिख दिया 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 प्लेस थी उसमें n जो है वो 3 टाइम्स है, तो हमने डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल लिख दिया। फिर d गिवन है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल, e गिवन है 4 टाइम्स तो हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, और फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू वापस आप कर सकते हैं अब ये, तो ये वैल्यू हो जाएगा 138600। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पर। ओके, तो इसको हटा देते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में हमें बोला गया है डू ऑल दी वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। जो आपके वोवेल्स हैं वो सभी साथ में रहने चाहिए। तो जो वोवेल्स हैं हमारे पास वो कौन है? आई, ई, ई, ई एंड ई 4 टाइम्स गिवन है, बराबर। ये जो 5 वोवेल्स हैं हमारे पास ये सभी एक साथ रहने चाहिए। तो टुगेदर के लिए हमने कुछ ऐसा बोला था कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास थे 12। ओके, वो हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं कि 12 ऑब्जेक्ट्स थे। जो जिसको यहाँ पर हमें बोला गया है कि वोवेल्स टुगेदर होने चाहिए, तो जितने लेटर्स को एक साथ रहना है उनको हम पहले माइनस कर देंगे। तो 12 में से हमने ये 5 वोवेल्स है इनको साथ में रहना है तो उनको हमने माइनस कर दिया, 12 माइनस 5। फिर वो साइड में गए और फिर वो जो 5 वोवेल्स का जो ग्रुप बना उसको हमने एक ऑब्जेक्ट समझ लिया, मींस ई ई ई ई एंड आई। इनसे जो जिनको साथ में रहना है इनको हमने एक ग्रुप समझ लिया, बराबर। तो जब वो 5 वापस आए तो हमारे लिए वो सभी एक बन के आ गए थे, क्योंकि उनको बांध के रख दिया है हमने। जहां पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे सभी एक साथ। तो 12 माइनस 5 प्लस 1 क्या किया है हमने? जो 5 वोवेल्स है जिनको साथ में रहना है उनको हमने निकाल दिया और फिर वापस आए तो वो एक हो गए। तो 12 माइनस 5 प्लस 1 मीन्स अब हमें जो यहाँ पर है 12 माइनस 5 7 प्लस 1 तो 8 को अरेंज करना है। अब हमें जो लेटर्स दिख रहे हैं वो कितने हैं? 8 समझने हैं हमें। तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी टाइप से पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि 8 ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया 8 फैक्टोरियल। बट ये जो 8 ऑब्जेक्ट्स है
इसमें हम ग्रुप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो 8 ऑब्जेक्ट्स है, वो 8 ऑब्जेक्ट में अभी भी जो लेटर डी है, वो लेटर डी 2 टाइम्स है। तो लेटर डी 2 टाइम्स है, तो हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इनटू लेटर एन जो है वो 3 टाइम्स है, तो हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल। ये हमने क्या किया कि 12 में से 5 वॉवेल्स को अलग कर दिया, फिर उनको एक साथ बांध के लेके आए और वो ग्रुप उनको हमने अरेंज कर लिया। तो इतनी टाइप से हो सकता है, बट अभी भी बाद में ये जो ग्रुप है, वो ग्रुप की स्ट्रिंग या तो डोरी हम छोड़ देंगे, तो ये अपने अंदर अंदर अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे, इंटरनल अरेंजमेंट स्टार्ट होगा ग्रुप के अंदर। तो इनटू हम लिखेंगे अरेंजमेंट इन ग्रुप। ये ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अरेंजमेंट इन अ ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ग्रुप में कितने मेंबर्स थे, तो ग्रुप में आपके पास जो लेटर्स थे वो थे 5, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5 फैक्टोरियल। बट ये जो ग्रुप था ना, वो ग्रुप में ई लेटर 4 टाइम्स था, तो वो डेफिनेटली अपॉन में आएगा 4 फैक्टोरियल। अगर आपका लेटर कहीं पर भी मोर देन 1 टाइम है, तो फिर वो डिनोमिनेटर में आएगा तो कंफर्म, बराबर। अगर उसने प्लेस अपना फिक्स नहीं किया है, तो प्लेस फिक्स करते हैं तो फिर अलग से कैलकुलेशन होता है, बराबर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो 12 लेटर्स थे, उसमें से 5 जिनको साथ में रहना था उनको अलग कर दिया, फिर उनको बांध के वापस लेके आए, तो वो प्लस, तो 12 माइनस 5 प्लस 1 8 कर दिया। वो 8 को हमने अरेंज किया, बट 8 को अरेंज करने में दो जो लेटर थे डी, उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल किया। लेटर एन गिवन था 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल किया। बाद में हमने अरेंजमेंट इन अ ग्रुप किया, तो ग्रुप 5 लेटर्स का था, तो हमने 5 फैक्टोरियल लिखा। बट वो 5 का जो ग्रुप था उसमें ई 4 टाइम्स था, तो दैट्स वाई हमें अपॉन में 4 फैक्टोरियल लिखना पड़ा। और इसका जो कैलकुलेशन है वो मिल जाएगा 1680, बराबर। ये आपका कैलकुलेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपने किया क्या है, बराबर। तो हमने कुछ ऐसे किया है, अभी ये जो हमने लिखा है ना, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फर्स्ट, आउट ऑफ 12 लेटर्स, out of 12 letters, remove E, 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 E and I. So we have 12 minus 5 means 7 letters. Then consider E, 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 E and I as one group, and therefore we have 7 प्लस 1 ग्रुप। ये जो 7 हमने आगे लिखा वो 7 प्लस 1 ग्रुप, दैट इज 8 लेटर्स। ये जो ग्रुप है इसको फिर बाद में मैं लेटर्स लिख देता हूं, तो 8 लेटर्स। तो ये हमारा 8 आ चुका, बराबर। फिर हमने क्या किया, वो 8 लेटर्स को अरेंज कर लिया। देन अरेंज 8 letters, 8 letters, and after that arrange, या तो arrangement in a group of
5 letters, arrangement of this one is 5, arrangement of 5 letters is possible in 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल वेज। ये जो भी हमने कैलकुलेशन लिखा उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हमने क्या लिखा है, कैसे हमने ये कैलकुलेट किया है। ओके, अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 में हमें बोला गया है डू दी ऑल वॉवेल्स, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर ऑल वॉवेल्स होना चाहिए, डू दी ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो अकर टुगेदर मिल चुका है तो नेवर अकर टुगेदर वो सिंपल होता है, बराबर। तो नंबर 3 और नंबर 3 में है all vowels never occur together। सभी जो वॉवेल्स है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ऑल वॉवेल्स मींस ऐसा हो सकता है कि 3 ई साथ में हो, या तो 4 ई साथ में हो, या तो एक आई और 3 ई साथ में हो। सभी 5 के 5 जो वॉवेल्स है वो साथ में नहीं होने चाहिए, बराबर। ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इसको करने के लिए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which all vowels never occur together is equal to total arrangement। अब ये टोटल अरेंजमेंट का मतलब क्या है? विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या तो विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, जो लेटर को जहां पर भी रहना है वो रह सकता है, माइनस arrangement in which all vowels are together। हमने सबसे पहले क्या किया है कि जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है वो सभी अरेंजमेंट, उसमें से ऐसे सभी अरेंजमेंट माइनस कर दो जिसमें जो वॉवेल्स है वो टुगेदर है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर है। तो बचेंगे जो अरेंजमेंट, उसमें क्या होगा, कम से कम एक वॉवेल तो अलग होगा। तो टोटल अरेंजमेंट जो हमने सबसे पहले फाइंड किया था 1663200 माइनस अभी हमने जो नंबर 2 किया था, बराबर, उसका आंसर हमें मिला था 16800। तो यहाँ पर तो हमने पूरा कंप्लीटली कैलकुलेशन मतलब एक्सप्लेन कर ही दिया है, सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, और ये जो कैलकुलेशन है वो आप वापस कर सकते हैं, बराबर। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको 1646400। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना, बराबर, कहीं पर अगर डिजिट लिखने में मिस्टेक है तो। देन नेक्स्ट वन इज 4। नंबर 4 में हमें क्या बोला है, डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 लेटर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें हमें बोला है कि बिगिन विथ आई, आपको जो वर्ड है वो स्टार्ट करना है आई से, कंपल्सरी आई से स्टार्ट करना है। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है, आई से ही स्टार्ट करना है। और वर्ड को एंड करना है पी से, वर्ड को एंड करना है पी से, तो लास्ट प्लेस के लिए भी हमारे पास एक ही चॉइस है, वो है पी, कंपल्सरी पी ही यूज करना है। तो टोटल हमारे पास 12 प्लेस थे, वो 12 में से फर्स्ट प्लेस अपने फिलअप कर दिया आई का यूज करके, लास्ट प्लेस हमने फिलअप किया पी का यूज करके। तो अभी भी हमारे पास 10 प्लेस बाकी है, बराबर, ये 10 प्लेसेस है। बट ये जो 10 प्लेसेस है वो 10 प्लेसेस को फिलअप करने के लिए जो हम वो लेटर यूज करने वाले हैं
उसमें लेटर डी जो है वो 2 टाइम्स है, फिर लेटर एन जो है वो 3 टाइम्स है, एंड लेटर ई जो है वो 4 टाइम्स है। तो ये अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो यहां पर पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 1 चॉइसेस। जो मिडल में मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के मिडल में जो 10 प्लेस है वो 10 प्लेस है, तो हमने लिख दिया 10 फैक्टोरियल। बट वो 10 फैक्टोरियल में मतलब 10 प्लेस के लिए जो लेटर आने वाले हैं उसमें डी 2 टाइम्स है, एन 3 टाइम्स है एंड ई 4 टाइम्स है, तो वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा। इनटू लास्ट प्लेस, क्योंकि अभी तक तो हमने फर्स्ट और मिडल में जो टोटल बीच में प्लेस थे वो 10 प्लेस फिलअप किए हैं, लास्ट प्लेस को फिलअप करने का एक तरीका है। अब हमारा सभी टोटल 12 प्लेस फिलअप हो चुके हैं, तो इसका कैलकुलेशन मिल जाएगा हमें 12600। यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो कंप्लीटली यहाँ पर मैंने बनाया है उसमें एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, मैं वर्ड सेंटेंस बोल चुका हूँ कि टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस we have only one choice, that is I. To fill up last place we have only one choice, that is P. And between them there are 10 places, and in 10 places D is given 2 times, N is given 3 times, E is given 4 times, and therefore number of arrangement is this one. Okay, so this one is our example number 16. Now exercise 7.3. First question, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digits repeated? मीन्स हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, नंबर 1 के लिए 3 डिजिट नंबर बनाना है, और वो 3 डिजिट जो नंबर है वो यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 में से कोई भी 3 डिजिट को आपको यूज करके नंबर बनाना है। ओके, तो इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस? 9 चॉइसेस, कोई भी एक डिजिट लेके आप फर्स्ट प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। इनटू सेकंड प्लेस के लिए आपके पास 8 चॉइसेस होगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमने फर्स्ट प्लेस फिलअप किया तो एक डिजिट चला गया, सेकंड प्लेस फिलअप किया एक और डिजिट चला गया, टोटल थे 9, 9 में से 2 डिजिट चले गए हैं, इसका मतलब लास्ट प्लेस को फिलअप करने के लिए कितनी चॉइसेस होगी? 7 चॉइसेस, बराबर। तो आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? तो 9 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 हो गया 72, 72 इंटू 7, so this one is 7 to the 14, 49 plus 1 5 50, 504। या तो फिर आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 आपके पास डिजिट से, उसमें से रिपीटेशन अलाउड नहीं था और आपको अरेंज करना था, तो P कितने डिजिट्स को अरेंज करना था? 3, तो 9p3, ये भी आपको वही देने वाला है कैलकुलेशन 9p3, तो 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 9 minus 3, दिस वन इज अनदर मेथड, दिस वन इज मेथड नंबर 2, दिस वन इज मेथड 1, 9 minus 3 फैक्टोरियल, so this one is 9 factorial upon 9 minus 3, that is 6 factorial। इसमें भी आप वही करते हैं, 9 फिर एक लेस करते, 8 फिर एक और लेस करते, 7 फिर इसको 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर के हिसाब से यहाँ पर, फिर 9 इंटू 8 इंटू 7, सो दिस वन इज मेथड 1 इज आई थिंक बेटर। अब आते हैं नंबर 2 पर, तो नंबर 2 को यहाँ कर लेते हैं। नंबर 2 में हमें क्या बोला है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ओके, तो हमें यूजिंग, अब यहाँ पर आपको कुछ बोला नहीं है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि 4 डिजिट नंबर है और डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं? 10।
तो 0 1 2 3 4 अगर आपको कुछ भी ना बोला जाए कि कौन से डिजिट्स का यूज करना है, तो फिर आपको समझना है कि 0 से 9 में से कोई भी का यूज कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 डिजिट्स है हमारे पास। इसमें से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट नंबर। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस, अब ये जो फर्स्ट प्लेस है 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 9 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो वो 9 नॉन जीरो में से कोई भी एक का यूज कर सकते हैं, एनीवन, बराबर। 0 यूज नहीं कर सकते, बाकी का कोई भी नॉन जीरो नंबर चलेगा, क्योंकि 0 यूज करने पर वो नंबर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी हैव 9 चॉइसेस। अब सेकेंड प्लेस पे तो 0 यूज कर सकते हैं, सेकेंड प्लेस पे 0 अलाउड है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे, वापस 10 नंबर्स थे। हमारे पास टोटल 10 नंबर्स थे, उसमें से एक नंबर ऑलरेडी हम फर्स्ट प्लेस पे यूज कर चुके हैं। कौन सा वो हमें नहीं पता है, ऐसा मत समझना कि मैंने 9 रखा है, बराबर। ये 9 चॉइसेस है, 9 वेज टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे एक नंबर तो हमारा चला गया, 10 नंबर थे, 10 में से एक चला गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, 9। तो यहाँ पर आएगा 9। तो हमने फर्स्ट प्लेस फिलअप किया, एक डिजिट चला गया, सेकेंड प्लेस फिलअप किया तो और एक डिजिट चला गया। तो हमारे पास थे 10, 10 में से 2 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा 8। अब वापस 10 थे, उसमें से एक फर्स्ट प्लेस पे गया, एक सेकंड प्लेस पे गया, एक थर्ड प्लेस पे गया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं, 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये हमारे हो गए टोटल 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। सो टोटल 4 digit number is equal to 9 into 9 into 8 into 7। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने, या इवन मैंने जो बोला वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट प्लेस 0 is not allowed, 0 is not allowed at first place। first means left से first, huh? 0 is not allowed at first place, so we have 9 choices। ये 9 choices हम कहाँ से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 9 नॉन जीरो नंबर है। so we have 9 choices for first place। after that, at second place, at second place 0 is allowed, at second place 0 is allowed, but one non-zero number is used at first place, so we have 10, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर है 10, उसमें से एक हमने बोला कि फर्स्ट प्लेस पे यूज किया, सो वी हैव 10 माइनस 1 दैट इज 9 choices। okay, this one is H, 9 choices। now for थर्ड प्लेस, अब इसको थोड़ा डायरेक्टली लिखते हैं। फॉर थर्ड प्लेस 10 माइनस 2, ये माइनस 2 कहां से हुआ, एक फर्स्ट प्लेस पे चला गया, एक सेकंड प्लेस पे चला गया। तो 10 माइनस 2 मतलब 8 चॉइसेस, एंड फॉर फोर्थ प्लेस 10 माइनस 3, क्योंकि आगे के 3 प्लेस हम फिलअप कर चुके हैं, तो 3 नंबर यूज कर चुके हैं। 10 माइनस 3 मतलब 7 चॉइसेस। इसका जो कैलकुलेशन है
वो मैंने बोला है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये ऐसे नहीं छोड़ना है, हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, नंबर 2 कंप्लीट। नाउ टर्न ऑफ नंबर 3। अब नंबर 3 में हमें बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट, बट इस बार हमें कुछ स्पेशलिटी गिवन है, इवन नंबर 3 डिजिट, तो यहाँ पर हमने 3 प्लेस बना दिए। इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग, अब इसमें यूज किसका करना है, तो यूजिंग 1 2 3 4 6 एंड 7। ओके, 1 2 3 4 6 7। अब हमें बोला गया है इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या होता है कि लास्ट प्लेस जो होता है वो कंपलसरी इवन नंबर, इवन डिजिट होना चाहिए। सो फॉर इवन नंबर लास्ट डिजिट, जैसे ही कुछ कंडीशन आएगा हम यहाँ पर लास्ट प्लेस पे आ चुके हैं, तो फॉर इवन नंबर लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन, must be even. So for last place we have 3 choices। अगर हमारे पास 3 choices हैं, कौन सी, तो नेमली अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि कौन सी 3 choices हैं, तो या तो आप 2 यूज कर सकते हैं, या तो 4, या तो फिर 6 यूज कर सकते हैं। ये 3 choices जो हम बोल रहे हैं वो लिखा। तो इसको फिलअप करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। ये लास्ट प्लेस हमारा फिलअप हो गया क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी इवन नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास जो नंबर्स थे वो टोटल कितने थे, तो 1 2 3 4 6 7, 6 डिजिट्स थे। रिपीटेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, बराबर, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो एक डिजिट तो आपने यूज कर लिया, कोई भी एक इवन नंबर यूज किया है आपने, बट कौन सा वो नहीं पता है, बट एक यूज हो चुका है। तो टोटल 6 थे, उसमें से एक यूज को हो चुका है, तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस रहेगी, 5 चॉइसेस, और यहाँ पर रहेगी 4 चॉइसेस। ओके, अब समझ गए अब कि 4 कैसे आया। तो वन नंबर या तो वन डिजिट इज यूज्ड एट लास्ट, वो कंफर्म इवन है, बराबर, बट मैंने ऐसे लिख दिया है, वन डिजिट इज यूज्ड एट लास्ट प्लेस। सो फॉर फर्स्ट प्लेस 5 choice, for first place 5 choices, and for second place, मतलब यहाँ पर आंसर तो आपका एक लाइन में आ जाता है, बट फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करना है, और ऐसा नहीं कि आपने एक्सप्लेन किए बिना छोड़ दिया। हाँ, एक लाइन में ऐसे आंसर नहीं लिख देना है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया आंसर। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये कैसे आया, कैसे लिखा आपने, ये क्या लिखा है, 5 क्यों लिखा आपने, 4 क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। तो फॉर फर्स्ट प्लेस 5 choices and for second place 4 choices। Okay, and therefore total numbers is equal to 5 into 4 into 3, so 5 into 4 20 into 3, that is 60। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नंबर 4 है, find the number of 4 digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5, no digit repeated, how many of these will be even। okay, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो हम विदाउट कंडीशन जाएंगे, बाद में देखेंगे इवन कितने हैं। तो 5 डिजिट सॉरी 4 डिजिट नंबर चाहिए हमें, मैंने एक ज्यादा बना दिया। ओके, 4 digit number using 1 2 3 4 and 5 and without repetition, without repeat। तो यहाँ पर अब नन जीरो नंबर ही है, जीरो तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब हम फर्स्ट प्लेस पे कितनी चॉइसेस होगी हमारे पास, 5 में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं, 5
then 4 choices, then 3 choices and then 2 choices. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये सबका मल्टीप्लिकेशन होगा 120. अब इसको लिख देते हैं. Here all are non-zero numbers and we want 4-digit number from 1, 2, 3, 4 and 5 which is possible in 5 डिजिट से. उनको अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमने लिख दिया 5p. और एट अ टाइम कितने आपको डिजिट यूज करने हैं? 4, तो हमने लिख दिया 5p4. अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर आपको दिखाया भी कि 5432 कैसे आया है वो. तो इसको कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल होता है 120. 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, वो 1 होगा, तो 120 अपॉन 1 120. अब इसको मैंने और जो थियरिकल था उसी के हिसाब से लिखा है, तो ऐसे ही एक्सप्लेन हो गया ये. अब इसमें ये भी क्वेश्चन है कि इसमें से इवन कितने होंगे. चलो, तो अब इवन नंबर बनाने हैं. तो 4 डिजिट नंबर है बट इवन. तो इवन नंबर के लिए हमने जैसे लास्ट में देखा, लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? कंपलसरी इवन डिजिट होना चाहिए. अब इवन डिजिट हमारे पास अवेलेबल क्या है? 2 एंड 4. जो नंबर्स जो डिजिट्स अवेलेबल है ना, उसमें से देखना है. हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास जो 0 से 9 है उसमें से कोई भी यूज कर लिया, ऐसे नहीं. 1 2 3 4 5 में से कौन कौन इवन है उसको यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो जाएगी? 2. या तो 2 से फिलअप करो या तो 4 से फिलअप करो. तो अब हमारे पास टोटल 5 थे, उसमें से एक तो यूज हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चॉइसेस, फिर इधर 3 चॉइसेस, फिर इधर 2 चॉइसेस और लास्ट में ऑलरेडी 2 है ही. तो हमारा आंसर तो यहाँ से रेडी हो गया. 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48. तो ऐसे नंबर्स 48 होंगे. बट ये कैसे आया फिर वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो स्टार्ट करते हैं. फॉर इवन नंबर last digit must be even. So this one is so we have two choice to fill last place. वो कौन सी दो चॉइस है? तो नेमली वो जो दो चॉइस है वो है 2 या तो फिर 4. देन for first place we have 5 minus 1 5 minus 1 4 choices because no repetition for second place 5 में से 2 चले गए, तो 5 minus 2 मतलब कि 3 choice. and for third place 5 थे, उसमें से हमने फर्स्ट प्लेस फिलअप कर लिया, सेकंड प्लेस फिलअप कर दिया, लास्ट तो पहले से फिलअप कर चुके हैं, तो 5 minus 3 मतलब 2 choices. and therefore total numbers मतलब total even numbers is 4 into 3 into 2
into 2, that is 48. तो जैसे कि मैंने बोला, क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो एक लाइन में ही आपको अगर समझ में आ गया तो हो जाएगा, बट आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना होगा कि ये कैसे आप फिलअप कर रहे हैं और कैसे आपने कौन सा प्लेस फिलअप किया. ओके.